14,583 रुपए जो हैं। दोस्तों अगर हम बैंकिंग फील्ड की बात करें तो लगातार ब्याज दरों में कटौती की जा रही है। लगातार कम होते रेपो रेट्स के चलते ब्याज दरों में कटौती लगातार जारी है। सो आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट के दौरान एक बार पैसा लगाकर हर महीने ब्याज की राशि पाना चाहते हैं, यानी कि हर महीने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक फिक्स इनकम पाना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में। और सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो क्या होंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही लेकर चलूंगा। तो देखिए नीचे आने के बाद इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट। सो जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो खुल के आ चुका है जी। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं वो आप देख सकते हैं 10/7/2025 यानी 10 जुलाई को एक बार फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिवाइज किए गए हैं। सो नीचे आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं जी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो हमारे सामने आ चुका है। अगर हम बात करें दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, वो आप देख चुके हैं 10 जुलाई 2025 यानी इसी महीने किए गए हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट 7 दिनों से लेकर 14 दिनों तक, 15 दिनों से लेकर 30 दिनों तक और 31 से 45 दिनों तक, तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी। 3.75% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों जब भी आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है फिक्स डिपॉजिट के लिए जिसमें थोड़ा टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़िया हो। तो देखिए नीचे आने के बाद सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लेते हैं। अगर हम बात करें कम से कम देखिए 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी। 5.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.00%। अगर हम बात करें 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाना प्रेफर करते हैं, तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी। 6.60% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। अगर दोस्तों मैं बात करूं 2 साल की फिक्स डिपॉजिट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े ठीक मिल रहे हैं एज कंपेयर टू अदर जो फिक्स डिपॉजिट प्लान है। तो आप देख सकते हैं जर्नल पे 6.70%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.20%। अगर मैं बात करूं 3 साल के लिए और 5 साल से कम के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00% मिलेंगे। 5 साल या फिर उससे ज्यादा के लिए अप टू 10 ईयर्स तक आप देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं। 6.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00%। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो ब्याज दरें हैं इनके बिहाफ पर, तो हर महीने इन्वेस्टमेंट के दौरान कितनी ब्याज की राशि अपने अकाउंट में हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेशन के जरिए समझाऊंगा। तो देखिए मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं। देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए 1 लाख के ऊपर 6.50% के हिसाब से अगर मैं 5 साल की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो आप देखेंगे आपको 541 रुपये जो हैं वो हर महीने ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.0% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे
₹583 जो हैं वो आपको हर महीने ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम देखिए 3 लाख रुपए की, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे पहले जर्नल पे 6.50% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 5 सालों के लिए, तो आप देखेंगे आपको हर महीने जो सेविंग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 1,625 रुपए। उसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.0% के हिसाब से 3 लाख के ऊपर, तो आप देखेंगे 1,750 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि अगर आप 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 7 लाख के ऊपर, आप देखेंगे सबसे पहले 6.50% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आपको हर महीने लगभग 3,791 रुपए मिल जाएंगे ब्याज के रूप में। और सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें 7.0% के हिसाब से, तो आप देखेंगे जी 7 लाख के ऊपर 5 सालों में हर महीने 4,083 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अगर आप बल्क में पैसा लगाना शुरू करते हैं, मान के चलिए 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 10 लाख के ऊपर सबसे पहले हम जानेंगे 6.50% के हिसाब से जर्नल पे 5 सालों के लिए हर महीने आपको 5,416 रुपए मिलते रहेंगे। 7.0% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 5,833 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। आगे हम कैलकुलेट करेंगे बल्क में अगर आप पैसा लगाना शुरू करेंगे, यानी 15 लाख रुपए की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं जी 6.50% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको 8,125 रुपए मिलेंगे। और सीनियर सिटीजन्स पे 7.0% के हिसाब से 5 सालों में 8,750 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख के ऊपर आप देख सकते हैं जी 6.50% के हिसाब से 5 सालों के लिए 10,833 रुपए जो हैं वो हर महीने आपको सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे। और 7.0% के हिसाब से आप देख सकते हैं जी 11,666 रुपए जो हैं वो आपको हर महीने ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। फाइनली अगर हम बात कर लें 25 लाख रुपए की, तो 25 लाख के ऊपर आप देख सकते हैं 6.50% के हिसाब से 5 सालों के लिए हर महीने 13,541 रुपए मिलेंगे। और फाइनली सीनियर सिटीजन्स पे 7.0% के हिसाब से 14,583 रुपए जो हैं वो हर महीने ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए एक फिक्स इनकम हर महीने हासिल करना चाहते हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।